हेलो फ्रेंड्स, मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो सोनी में आने वाले 3 टाइम ब्लिंक फॉल्ट के बारे में है। मॉडल नंबर है KDL-42W 700B 600B। ऐसे अलग-अलग मॉडल्स हैं। सभी मॉडल्स में ये प्रॉब्लम एक फ्रीक्वेंट देखने मिलती है और ये पेटेंट प्रॉब्लम है। जितने भी सोनी के इस W700B सीरीज के जो भी मॉडल्स हैं उसमें देख लेते हैं इसमें क्या है। पहले मैं फॉल्ट बता देता हूं आपको। ये मैंने बोर्ड को पावर सप्लाई दिया, जैसे ही ऑन करते हैं ऐसे ही 3 टाइम ब्लिंक में चले जाता है ये सेट। ठीक है, मैं फिर से बताऊंगा। चंद्रकांत, वो कुछ कोई यहाँ पे आवाज कर रहे हैं, उनको जरा बोलना। वो हंसी आ रही है किसी की। यहाँ पे अभी अब मैं दोबारा से ऑन करके बताता हूँ आपको। आपको इंडिकेटर लाइट पे नजर रखनी है। मैंने पावर दिया, वैसे ही कोई भी ना तो व्हाइट लाइट आई जो ऑन होने की लाइट होती है, सीधा ही रेड ब्लिंक करने लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस टाइप के फॉल्ट को रिपेयर करने से पहले हमें वोल्टेजेस चेक करने हैं, डायोड टेस्ट लेने हैं, उसके बाद फिर हम नतीजे पे आएंगे कि क्या फॉल्ट होता है। लेकिन बेसिकली इस टाइप के फॉल्ट नैंड आईसी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, HDMI कंट्रोलर शॉर्ट हो जाए अगर जो, तो होता है। और या तो प्रोसेसर खराब हो या दूसरे मॉडल की डाली हो, तब भी होता है। मतलब आपने 600B के मॉडल से निकाली, सेम प्रोसेसर है, 4748 इसका नंबर है। सेम प्रोसेसर होगी लेकिन नहीं चलेगी। ठीक है, दूसरे मॉडल की 600B की 700B में नहीं चलेगी, 700B की 600B में नहीं चलेगी। ये भी होता है फॉल्ट, या तो प्रोसेसर खराब हो तब भी ये इस टाइप की सिम्टम्स हमें नज़र आती है। आज हम पहले वोल्टेजेस चेक करेंगे, उसके बाद डायोड टेस्ट की रीडिंग लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले वोल्टेजेस हम चेक करेंगे। जो जो वोल्टेजेस आते हैं इस ब्लिंक में, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट जो है वो फ्रीक्वेंटली 3 टाइम ब्लिंक कर रही है। ठीक है, इस कंडीशन में ही हमें वोल्टेज चेक करना है। पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई सप्लाई। वो तो आ रही है बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लिंकिंग हो रहा है, दैट मीन्स 3.3 वोल्ट तो ओके होगा। फिर भी हम मीटर पे देख लेते हैं 3.3 दिख रहे हैं या नहीं। यहाँ पे आएंगे 3.3 वोल्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट कंप्लीट है। फिर से मैं बता देता हूँ आपको, 3.3 वोल्ट चेक कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट ओके है। और ये आउटपुट कॉइल है 12 वोल्ट की। जो टिकॉन में 12 वोल्ट जा रहे हैं वो भी यहीं से बन के जाएंगे। तो यहाँ देख लेते हैं क्या 12 वोल्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं बन रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, कैमरा की पोजीशन सही कर लेता हूँ ताकि जो मैं वोल्टेजेस दिखा रहा हूँ वो सही दिखा पाऊँ। पहले जो मैंने 3.3 वोल्ट चेक किया था वो यहाँ पे था। ठीक है, तो ये तो प्रेजेंट है। 12 वोल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 वोल्ट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं है। 19 वोल्ट आ रहे हैं इनपुट, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ 19 वोल्ट आ रहे हैं। इसलिए 3.3 वोल्ट तो बन रहा है इस रेगुलेटर के थ्रू, बक रेगुलेटर के थ्रू। इसके अलावा 12 वोल्ट यहाँ पे इस बोर्ड में नहीं बन रहा है। अभी हम मदरबोर्ड में चेक कर लेते हैं बाकी सप्लाई। ओके,
अब देखो ये 1 वोल्ट की सप्लाई है जो कि यहाँ पे 1 वोल्ट आने चाहिए लेकिन अभी बंद है। ठीक है, 5 वोल्ट बंद है, 5 वोल्ट ये दूसरे बंद है, 3.3 वोल्ट यहाँ पे नहीं आ रहे, 1.5 वोल्ट नहीं है। ठीक है, सिर्फ 3.3 वोल्ट जो इन्वर्टर बोर्ड है उसके अंदर बक रेगुलेटर आउटपुट दे रहा है 3.3 वोल्ट, उसके अलावा कोई भी सप्लाई यहाँ नहीं बन रही है। पावर को बंद कर देंगे, यहाँ से मैं एडेप्टर निकाल देता हूँ। ठीक है, मैंने एडेप्टर की पिन खोल दी है जैसे कि आप देख सकते हैं। पावर डिस्कनेक्ट हो चुका है। अभी हमें कोल्ड टेस्ट में डायोड की रीडिंग लेनी है, डायोड टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं 12 वोल्ट की लाइन जो हमें यहाँ पे बता रहा था कि 0 वोल्ट है वो हम चेक करेंगे पहले। तो मैंने ये मीटर को डायोड की रेंज में रख दिया। ठीक है, और ये डायोड की रेंज है। ठीक है, ग्राउंड पॉजिटिव प्रोब पे रखा है, पॉजिटिव प्रोब ग्राउंड पे रखा है और नेगेटिव प्रोब मैंने 12 वोल्ट लाइन पे चेक कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखो अभी क्या रीडिंग बता रहा है ये 0.154। ठीक है, 0.154। फिर से मैं बता देता हूँ, 0.155 या 54। ठीक है, अभी हमें बाकी जो भी सप्लाई नहीं आ रही थी वो सभी लाइन में चेक करना है डायोड टेस्ट की रीडिंग से। ठीक है, ग्राउंड हम प्लस रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लस ग्राउंड को दिया है। 1 वोल्ट लाइन चेक कर रहे हैं, इस समय पे पावर हमने डिस्कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, 1 वोल्ट लाइन यहाँ पे क्या बता रहा है, 0.069। ठीक है, हम ये भी याद रखेंगे अगर जो हम कुछ भी इसमें चेंजेस करते हैं उसके बाद ये रीडिंग हमें याद रखनी है कि क्या है ये रीडिंग। तो इसमें रीडिंग है 0.069। ओके, और ये 5 वोल्ट लाइन में यहाँ पे 0.084 है। ये दूसरी 5 वोल्ट की लाइन है उसमें 0.463। ये है 1.5 वोल्ट 0.230। और ये 3.3 वोल्ट की लाइन में 0.407। ठीक है, ये 3.3 वोल्ट प्रोसेसर में भी जाते हैं और नैंड आईसी में भी जाते हैं। ठीक है, अभी इस समय पे नैंड आईसी को 3.3 नहीं मिल रहा है कि नहीं हम पहले देखेंगे। ठीक है, क्योंकि नैंड आईसी से रिलेटेड भी फॉल्ट आता है ये। तो हम पावर फिर से कनेक्ट कर रहे हैं और डीसी रेंज में रख के वोल्टेज चेक करेंगे नैंड आईसी को सप्लाई मिल रही है या नहीं। देखो यहाँ पे सप्लाई प्रेजेंट नहीं है, कहाँ से आ रही है वो भी देख लेंगे हम। नैंड आईसी को सप्लाई कहाँ से मिलती है। ओके, इस समय तो प्रेजेंट नहीं है। चंद्रकांत एक मिनट यहाँ आना ना, ये मीटर को थोड़ा पोजीशन करना कि रिफ्लेक्शन ना दिखे। वो उसमें देखो आप स्क्रीन पे रिफ्लेक्शन ना, बस वैसे रखो। हाँ, देखो अभी मैं नैंड आईसी पे चेक कर रहा हूँ, 0.015 बता रहा है, 3.3 वोल्ट होना चाहिए। तो ये कहाँ से आते हैं वो भी हम देखेंगे। पावर को मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यूटी में मीटर को रखूंगा। ओके, इसके बाद हम चेक करेंगे कि 3.3 वोल्ट कहाँ से बनते हैं। ठीक है, ये एक मॉसफेट है पी चैनल। पी चैनल मॉसफेट को सप्लाई कहाँ से आ रही है देखेंगे पहले। क्या ये 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई। ठीक है, जो हमारे 3.3 वोल्ट है जो बन रहे हैं ऑलरेडी स्टैंड बाई के, वो यहाँ पर सोर्स पे आ रहे हैं, ड्रेन से आउट होके यहाँ पे नैंड आईसी को सप्लाई मिलेगा। तो 3.3 वोल्ट से ही स्विच होके मिलेगा, लेकिन स्विच भी तभी होगा जब प्रोसेसर करेगा। तो यहाँ पे फॉल्ट क्या हो गया, प्रोसेसर से रिलेटेड है। ब्लिंक भी कौन दे रहा है, प्रोसेसर दे रहा है।
यहाँ पे डायोड टेस्ट की रीडिंग हमें अब यहाँ लेनी है 1.2 वोल्ट की लाइन जो HDMI प्रोसेसर में सप्लाई जा रही है, ठीक है। तो हम 1.2 वोल्ट लाइन की चेक करेंगे डायोड टेस्ट रीडिंग। यहाँ पर डायोड की रेंज में रखेंगे मीटर को, ओके। और यहाँ पे क्या रीडिंग आ रही है 0.229, ठीक है। और 5 वोल्ट की लाइन जो इनपुट है सप्लाई वहाँ पे 0.084, ये वही डायोड टेस्ट रीडिंग आ रही है हमें जो यहाँ से आ रही थी, ठीक है। 0.084 ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, वो इनपुट यहाँ पर दे रहा है, ओके। तो यहाँ पे शॉर्ट तो हमें नज़र नहीं आया कहीं भी, बिकॉज यहाँ भी शॉर्ट दिखना चाहिए था अगर जो HDMI कंट्रोलर खराब होती। तो यहाँ कोई वो फॉल्ट नहीं है जो बेसिकली हमने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि HDMI कंट्रोलर जली हुई होती है तब 3 टाइम में आता है। अभी फॉल्ट है NAND IC या प्रोसेसर के बीच में। NAND IC को मैं ऑलरेडी प्रोग्राम करके देख चुका हूँ इसमें, अब सिर्फ बचा है प्रोसेसर, ठीक है। तो हम प्रोसेसर की रीबॉलिंग करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पावर तो बंद कर रखा है, सारे कनेक्शंस निकाल देंगे, प्रोसेसर को बाहर निकालेंगे, ठीक है। हमें अभी इस प्रोसेसर को निकालना है, इसकी जगह दूसरी प्रोसेसर लगानी है, ओके। फिर हम देखेंगे इसमें क्या होगा ये प्रोसेसर रिप्लेस करने के बाद। और दोस्तों आप सभी कमेंट करते रहिए, कमेंट करोगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग हैं मेरे साथ, ओके। एक ही तरीके से आप अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हैं, वो है कमेंट करके, ठीक है। इस प्रोसेसर को मैं अभी बाहर निकाल रहा हूँ, उसके लिए मैं BGA पेस्ट का यूज कर रहा हूँ। 3 कोने में हम BGA पेस्ट लगाएंगे, एक कोना हमने फ्री रखा है जहां से BGA पेस्ट मेल्ट होके बाहर आने के लिए एक जगह रखी है, ठीक है। अब हम प्रोसेसर को निकालेंगे इसमें से, उसके लिए प्रॉपर नोजल देख लेंगे कि कौन सा नोजल इस पे लगेगा। तो यहाँ पे ये नोजल मेरे लिए परफेक्ट है, जिससे कि मैं प्रोसेसर को इसके अंदर से देख सकता हूँ, ठीक है। पूरी प्रोसेसर हमें नजर आएगी, ठीक है। यहाँ पे कहीं से भी कट नहीं रहा है प्रोसेसर का कोई भी भाग, तो यहाँ पे पूरी हीट प्रोसेसर के सभी बॉल्स को मिलेंगी। तो इसके लिए हम मशीन पे ये नोजल लगाएंगे, ठीक है। ये नोजल मेरा परफेक्ट नहीं है बिकॉज यहाँ पे ये पूरा प्रोसेसर कवर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये नोजल यूज करूंगा यहाँ पे। प्रोफाइल की क्या सेटिंग रखने वाला हूँ वो भी मैं बता देता हूँ अभी, ये प्रोसेसर को बाहर निकालने के लिए। अभी ये सभी बोर्ड को हम अलग कर लेते हैं पहले। अब ये प्रोसेसर को हम निकालेंगे, उसके लिए BGA मशीन में यूज कर रहा हूँ जिसका नंबर है ZMR5860। लेजर लाइट मैं बता देता हूँ यहाँ पे पहले आपको। चित्रकांत वायर है ना अभी स्ट्रेच तो नहीं हो रहा है, टाइट नहीं है ना? नहीं। अब देखो लेजर लाइट यहाँ पे मैं पहले ये लाइट बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ये रेड फ्लैश कर रही है लाइट, ठीक है।
ये लाइट मुझे इस तरह से सेट करना है कि ये एकदम बोर्ड को सेंटर करे, ठीक है, मतलब प्रोसेसर के एकदम बीचों बीच हो। ये मैंने सेट कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैं सारे स्क्रू टाइट कर लूंगा। ठीक है, ये हो गया टाइट। अभी सेटिंग मैंने क्या रखी है, प्रोफाइल सेटिंग, ठीक है, टेम्परेचर सेटिंग, प्रोफाइल 1 सेट किया हुआ है यहाँ पे। ये थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है बिकॉज देखो अभी मैं पोजीशन, चलो मैं इसकी फोटो या तो जूम यहाँ पर कैमरा से ले लेता हूँ। अब कैमरा में आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये है प्रोफाइल लीड फ्री की। इसमें सेगमेंट 1 में 160 डिग्री और टॉप का टेम्परेचर है और बॉटम टेम्परेचर भी 160 है, और ये 30 सेकंड के लिए चलेगा। सेगमेंट 2 में 190 डिग्री है और बॉटम और टॉप टेम्परेचर दोनों। सेगमेंट 3 में 225 डिग्री दोनों में, टॉप एंड बॉटम हेड दोनों में। सेगमेंट 4 में 250 डिग्री दोनों में, 250 होगा टॉप और बॉटम। 40 सेकंड के लिए चलेगा ये। पहले तीन तीन 30 सेकंड के लिए था, ये 40 सेकंड। और सेगमेंट 5 है 255 डिग्री और 30 सेकंड के लिए ये मशीन चलेगी, ठीक है। तो ये 5 सेगमेंट में ये मशीन पूरा काम करेगी। तो टोटल टाइम कितना हुआ, देखो 30 30 30 90, 90 प्लस 70 कितना हुआ, 150, वन, हाँ 160 सेकेंड्स। 160 का मतलब मिनट में हम काउंट करें तो कितना हुआ, 2.5 मिनट। और बॉटम और टॉप दोनों को मिला के 2.5 मिनट मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 5 मिनट। 5 मिनट के करीब हमारा टाइम ये लेगा मशीन ये आईसी को निकालने के लिए। तो हम मशीन को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। देखिए इसमें स्टार्ट बटन यहाँ मैनुअल भी दे रखी है। मैं बैक दबा दूंगा, यहाँ लीड फ्री बीजीए पे लिखा हुआ है। बीजीए का जो मैंने सेटिंग प्रोफाइल सेटिंग रखा है वो लीड फ्री पे रखा हुआ है। और स्टार्ट यहाँ पे मैनुअल भी है, और ये यहाँ पे डिजिटल स्टार्ट के लिए टच स्विच भी है। तो मैं ये टच स्विच का यूज करूंगा, माफ कीजिएगा। ये मैंने इमरजेंसी स्टॉप कर देता हूँ। नोजल अभी टॉप नोजल मैंने सेट नहीं किया था, ठीक है, ये आपको बताने के चक्कर में फ्लो फ्लो में रह गया। अभी मैंने इमरजेंसी स्टॉप बटन दबाया है, ठीक है। इस समय पे देखो ठंडी हवा दे रहा है, ये गर्म हवा नहीं दे रहा है। ठीक है, ये बंद हो गया मशीन। अभी मेरे को ये क्या करना है, नोजल को प्रॉपर जगह पे लाना है। पहले मैं लेजर लाइट का को बंद कर दूंगा। ये मैंने यहाँ पे मशीन का जो टॉप नोजल है उसे सेट कर लिया, ठीक है। आप आपको पता चल रहा होगा लाइव कितना मुश्किल होता है, ठीक है। और अब हम स्टार्ट बटन का यूज करेंगे। तो मशीन तो अपना काम कर रही है, वो अपना काम करेगी। तब तक हम कुछ कमेंट है जो पढ़ लेंगे। और साथ ही साथ मैं वैक्यूम भी चेक कर लूंगा, बिकॉज एंड मौके पे आप वैक्यूम अगर जो काम नहीं किया तो दोबारा ठंडा होना शुरू हो जाएगा, तब आप इसको एडजस्ट करके नहीं कर पाओगे। या आपको ये चेंज करना है इसका नोजल, वैक्यूम नोजल खराब हो गया है तो आपको चेंज करना है तो वो भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम मिलता है उठाने के लिए आईसी आपको।
तो मैं यहाँ पे नोजल चेक कर लूंगा कि क्या मेरी आईसी पिक करता है ये, ठीक है, ये आईसी पिक कर सकता है, तो काम कर रहा है, ठीक है। तो नोजल मेरा पहले से तैयार रहना चाहिए। जो जो गलतियां होती है हमसे वही बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे सभी कमेंट्स आए हैं। इसमें सबसे पहला कमेंट तो मैंने ही किया था। मैंने कहा था कि जॉइन लाइव एट 2 PM विथ मी, नो 3 टाइम ब्लिंक फॉल्ट इन सोनी KDL 42W700B, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले से इंटीमेट कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ 2 बजे, ओके, आप लोग ज्वाइन कीजिए। तो ज्वाइन तो किया है कुछ लोगों ने, जिसने मुझे देखा था कि भाई मेरा नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो बाकी लोग सो रहे हैं शायद, या तो अभी उठे नहीं है, या तो बाद में देखेंगे, ठीक है। बाद में देखने वालों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, कमेंट का जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे लाइव कमेंट हो रहा है। कार्तिक कुमार पाल लिखते हैं, सर आप ग्रेट हो, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, आप जैसा कोई टीचर नहीं। थैंक यू, ये सब आप लोगों की वजह से है। आप लोगों ने मुझे जो काम दिया हुआ है वो काम को मैं बखूबी निभा रहा हूँ, ठीक है। लालचंद शर्मा लिखते हैं, सर आपका वर्क बहुत बढ़िया है, अहमदाबाद में ट्रेनिंग चालू है क्या? और स्टेंसिल से मिल सकती है रिबॉलिंग के लिए? स्टेंसिल मिल सकती है, जरूर मिलेगी। अभी हमें यहाँ भी ध्यान देना है, बिकॉज मैं अगर जो ध्यान पूरा वहाँ रखूंगा तो हो सकता है कि वो टाइम जो बजर बजे उस समय पे हम तैयार ना हो पाए, क्योंकि यहाँ वैक्यूम बटन ऑन भी करना है और साथ में नोजल उठा के उधर जाना भी है आईसी को पिक करने की तैयारी है। 174 सेकंड्स हो गए ऑलरेडी। ये 228 सेकंड्स तक चलता है। 228 सेकंड मतलब कितना टाइम हो गया? डिवाइड बाय 60 सेकंड्स, 4.5 मिनट। 4.5 मिनट करीब टाइम लेता है ये गर्म हवा देने के लिए। उसके बाद ठंडी हवा मिला के ये लगभग 5 से 5.5 मिनट में ये पूरा काम होता है। अभी मशीन देखो यहाँ ऑलरेडी 204 सेकंड हो गया है, तो मुझे अभी आईसी पिक करने के लिए पहुंच जाना है, ठीक है। ये लाइट से कैसा दिख रहा है? नहीं, मजा नहीं आएगा, ओके। वैक्यूम काम कर रहा है, ओके। ये आईसी हमने उठा ली, ठीक है, एकदम आराम से। अगर जो इसको एसएमडी गन से उठाने जाओगे तो 5-6 ट्रैक के साथ में बाहर आएगी। मतलब आईसी तो आ जाएगी बाहर, आईसी निकालना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या वो ट्रैक के साथ निकलती है या खाली से बॉल मेल्ट होके निकलती है? तो ये तो हमने आईसी निकाल ली। इस आईसी का अभी यूज हम नहीं करेंगे, बिकॉज ये अभी मेरे हिसाब से खराब है। वो तो अब पूरा पता चलेगा जब हम दूसरी आईसी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास दूसरी आईसी है ऑलरेडी। मैं इसके बॉल्स क्लीन कर चुका हूँ, रिबॉलिंग करके मैं बताऊंगा आपको। पहले रिबॉलिंग करने के बाद मशीन पे फिट करके इसे फिर चिपकाएंगे वापस, ठीक है। तो इसे जल्दी से एडजस्ट कर लेते हैं। स्टेंसिल भी क्लीन होनी चाहिए। अगर जो स्टेंसिल क्लीन नहीं है तो आपका काम बिगड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बॉल्स बनेंगे इन्हीं जो चमकते हुए डॉट्स हैं उसी पे बॉल बनेंगे। शोल्डर पेस्ट उसी पे लगनी चाहिए। अगर जो दूसरी जगह लग गई तो ये बॉल शॉर्ट हो जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि स्टेंसिल प्रॉपरली आपने फिट की हुई हो। एब्रो टेप टेप का यूज कर रहा हूँ मैं। और इसमें जो लगी हुई आईसी है उसका नंबर है CXD4748GB, ठीक है। ये एक्स रियलिटी प्रो की आईसी है, सोनी की खुद की आईसी है। दोस्तों, आपको मेरे जो लाइव वीडियो अच्छे लग रहे हैं या मैं अपलोड करता था वो वीडियो अच्छे लगते हैं, जो एडिट करके डालता था? एडिटिंग में तो मैं जो अनवांटेड पार्ट्स थे वो हटा देता था। यहाँ मैं हटा नहीं सकता, यहाँ गलती हो गई तो वो उसका मतलब यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं है अभी लाइव में।
तो ये सच्चाई अच्छी लगेगी या मैं अपलोड करके एडिटिंग करके डालूंगा तो अच्छा लगेगा आपको? आप कमेंट कीजिए। तब तक मैं आईसी को प्रॉपर सेट कर देता हूँ। ठीक है, सही जगह पे सेट होगी तभी हम इसमें अच्छे बॉल्स बना पाएंगे, एकदम परफेक्ट तरीके से। ठीक है, बहुत जरूरी है कि स्टेंसिल पे आपने आईसी प्रॉपरली रखी हो। और दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि क्या ये बोर्ड चालू होगा या नहीं होगा। नहीं होगा जिसको लगता है वो लिखे नहीं होगा, जिसको लगता है कि ये चालू हो जाएगा वो लिख सकते हैं कि चालू हो जाएगा। जिसको मेरे पर भरोसा है वो लिखेंगे यस। ठीक है, मुझे अपने आप पे भरोसा है तो मैं बोलता हूँ यस, चालू हो जाएगा। लेकिन रिबॉलिंग के ऊपर पूरा इसका रिजल्ट होता है। अगर जो आपका रिजल्ट पॉजिटिव तभी होगा रिबॉलिंग परफेक्ट होगी तो। ठीक है, तो रिबॉलिंग सीखना है जिसे, वो मेरे यहाँ आ सकता है ट्रेनिंग लेने के लिए। वो ट्रेनिंग चालू है, वो 5 दिन की ट्रेनिंग रहती है सिर्फ रिबॉलिंग सीखने के लिए। और जिसे अच्छी ट्रेनिंग लेनी है, 1 मंथ ट्रेनिंग, वो चालू है यहाँ पर। 1 महीने की ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ। ठीक है, 1 महीने की ट्रेनिंग में पूरी तरह से आप पक्के होके जाओगे यहाँ से, एकदम जबरदस्त खिलाड़ी। अभी ऑलरेडी 27 मिनट का वीडियो हुआ है जिसमें हमने एक्सप्लेन किया आपको। उसके बाद हम कंक्लूजन जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे क्या निकला बोर्ड पे समझाते हुए। तो आप लोग बने रहिए एंड तक, बिकॉज ये रिपेयर होने के बाद भी काफ़ी कुछ है। एकदम साफ सुथरा कपड़ा लेना जरूरी है। गंदा कपड़ा होगा तो रिबॉलिंग खराब आएगी। पेस्ट का भी हिसाब किताब है, बहुत ज़्यादा पेस्ट भी आपकी रिबॉलिंग खराब कर देगी।
और दोस्तों एक और चीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं, क्या इस तरह की वीडियो कोई और बनाता है जिसमें पूरा नॉलेज बांट रहा हो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट? ये काम करते समय एग्जॉस्ट फैन का ऑन रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसमें से जो धुआं उठता है वो आपके लंग्स खराब कर सकता है। तो बहुत ध्यान रखना है, हैंड ग्लव्स पहन के ही काम करना है ये काम, बिकॉज अगर जो हैंड ग्लव्स नहीं पहनेंगे तो हाथ जल जाएगा आपका, बिकॉज हीट सीधी आपके हाथ पे आएगी जो हाथ से ट्यूजर पकड़ा है आपने। तो बॉल्स तो बहुत अच्छे बने, बिकॉज आईसी अपने आप ही निकलने लगे तो समझ लेने का कि बॉल बने हैं सही। अगर जो आईसी ना निकले, चिपक जाए स्टेंसिल पे, तो समझ लेने का कि बॉल स्टेंसिल के बाहर आ गए। ठीक है। थोड़े बॉल्स इसमें नहीं बने हैं, मेरे हिसाब से काफी सारे नहीं बने। तो ये यहाँ पे एक और चीज सीखने मिलेगी आपको कि किस तरह से सारे बॉल्स जो नहीं बने हैं उसे वापस रखें। चलो एक एक बॉल्स को वापस रखेंगे। मैंने एयर को कम कर दिया है अभी बॉल्स रखने के लिए।
उनको बोलो ना। समझते नहीं है ना। इनके पास इतना समय कैसे रहता है? इतना टाइम आप यूज करें पढ़ाई में तो क्या नहीं बन सकते आप? हम्म, चाय की है। ये भी एक कलाकारी है।
हम्म। आज मैंने क्या स्टेंसिल चेंज की, जो मैं ऊपर प्रेस करने के लिए रखता हूँ ना, तो उसमें हुआ ये। कॉर्नर के जो बॉल्स थे ना, वहाँ पे पेस्ट नीचे तक नहीं गई, जहाँ पे टच होनी चाहिए। मैंने स्टेंसिल उस हिसाब से तैयार कर रखी है ऐसे तो, वो दूसरी वाली। लेकिन वो मल्टीपर्पस यूज में चले गई, मुड़ गई है, ऐसा सब हुआ है। चलो अभी जितने हुए हैं उसको अच्छे से कर लेते हैं पहले। अभी एयर मैंने बढ़ाई है, कि सभी जो बॉल्स हैं वो जो हमने बाद में फिट हो जाए इस पे। फिर से क्लीन करके दोबारा और रखने हैं। यार इनको चुप करा तू। चंद्रकांत तू बोलेगा ना तो मानेगा ये। मेरे को ये काम करते समय ना इरिटेट भी होता है ऐसे।
क्या हुआ? हम्म। हम्म। अभी कितना हुआ? 48 मिनट। ये थोड़ा मुश्किल है अभी। अगर जो मैं ये निकाल के रीसोल्ड करके लगाता ना तो अभी तक हो जाता, लेकिन ये भी दिखाने वाली चीज है, इसलिए दिखा रहा हूँ उस पे। काफी काम की चीज है ये, काफी लोगों को नहीं मालूम है ये। हम्म। वही तो। सही। करीबन 15 से 20 बॉल है मैं जो बना रहा हूँ अभी। कोई ना कोई कमी रहती है, तभी होता है ऐसा। जैसे इसमें मेरा जो टीजर है ना, वो चौड़ा नहीं था ज्यादा। अभी तो तैयारी है। ये जो बॉल्स डाल रहा हूँ ना, वो भी मिलते हैं, खरीदने पड़ते हैं। ये मैंने बनाए ना जो, इसी स्टेंसिल से बने ये। हाँ, रेडी मिलते हैं। 5 ही बचे हैं।
सब लोग कमेंट कर रहे हैं। दोस्तों अभी ये हमारा काम जो हम कर रहे हैं वापस रीफ्लो का, यहाँ पे बॉल बनने के बाद फिर दोबारा से लगाने का प्रोसेस, उसमें आपको लगता है कामयाबी मिलेगी मुझे? अगर जो आपको लगता है कि यस तो यस लिखे, नो तो नो लिखे। ठीक है, यहाँ पे हमने सारे बॉल्स फिट कर दिए वापस अपनी अपनी जगह पे। देखो ये प्रोसेस आपको नहीं करना चाहिए, ये तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, ये तरीके से भी आप काम किया जा सकता है, लेकिन अगर जो रीटेक करोगे तो अच्छा रहेगा। स्टेंसिल में दोबारा लगा के वो जो गलती थी आपकी, लास्ट गलती, उसको सुधार कर। लास्ट गलती क्या थी इसमें? अभी स्टेंसिल पे जो ट्वीजर रखा था हमने, वो मुंह उसका पतला था, तो वो कम एरिया को ही दबा पा रहा था, लार्ज एरिया को नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बॉल्स तो सारे बन गए हैं।
अभी देखो इसमें सभी में एक बॉल को छोड़ के सभी बॉल्स अपनी एक-एक साइज़ के बने, क्योंकि हमने जब उठाए बॉल्स, अलग-अलग यूनिफ़ॉर्म शेप के नहीं थे, बिकॉज़ वो आईसी के ऊपर नहीं बने थे। आईसी के फ्री होल्स पे बने थे, जहाँ पे स्टेंसिल के फ्री होल्स में। फिर भी ये काम करेगा, ठीक है? अब देखो ये हमने जो रिबॉलिंग की है, ये अभी हमारे पास जो स्क्रैप प्रोसेसर थी उससे रिपेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है? नई प्रोसेसर नहीं है, लेकिन सभी बॉल्स एक ही साइज़ के हैं, ठीक है? अब ये इसको दोबारा हम लगा लेते हैं बोर्ड के ऊपर और फिर देखते हैं। सभी बॉल्स चमकने चाहिए, अगर जो नहीं चमकेंगे ना तो उसकी कंटिन्यूटी ट्रैक के साथ नहीं आएगी, कार्बन रह गया तो।
और ये ट्रैक खराब हो गई तो दूसरी आईसी भी नहीं लगा सकते जब तक वो ट्रैक को सही नहीं करो। एक भी बॉल की पॉइंट उखड़ गई तो उसको लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज ट्रैक क्या निकल सकती है जब आप हीट करने रखोगे ना, अंदर क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हमेशा इतना ध्यान रखने का कि बोर्ड को सलामत रखे हमेशा। मेरे 1.5 घंटे के वीडियो होते हैं एक, अभी लाइव में, क्योंकि कोई रीटेक नहीं है, सब कुछ एक ही गो में करना है। एक आध ट्रैक निकली है।
बहुत सारे कमेंट आ गए। नहीं, एक्चुअली जो अभी हमने किया ना वो लेंदी काम है, जबकि वो इजी था। वापस से बॉल हटा के सारे स्टेंसिल पे फिक्स करके वापस लगाने में। ये अभी ज्वाइन करने में वो जो लगा था 5 मिनट का टाइम, हाँ उतना ही टाइम लगेगा। 5 मिनट पूरा लेगा, बिकॉज हमने अभी पहले निकाल लिया था आईसी, फिर बाद में मशीन चालू थी ठंडी हवा के लिए। अभी ठंडी हवा देनी है जब गर्म पूरा हो जाए, मतलब 5 प्रोफाइल के बाद ये चालू रहेगा, मशीन ठंडी हवा फेंकेगा। जो ट्रैक्स निकली है ना, तो अगर जो अच्छे से बना के लगाए तो ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज क्या वो जब निकलती है तो मुड़ जाती है ट्रैक, उल्टी फुल्टी हो जाती है। हाँ, तो उसका जो कांटेक्ट वाला पॉइंट है ना वो कभी नीचे हो जाता है। ये तो मैंने अभी ध्यान से देख के लगाया कि कांटेक्ट वाला पॉइंट जो है ऊपर ही रहे। वो देना स्टेंसिल का डब्बा। उसका दूसरा रास्ता भी है, अभी ट्रैक खराब हो जाए तो दूसरे बोर्ड में सेम प्रोसेसर को लगा दो। सब कुछ सेम होना चाहिए, सॉफ्टवेयर सेम, सेम मॉडल का, बोर्ड में आईसी प्रोसेसर भी सेम। चलो, काफी सारे कमेंट हैं और 16 लोग देख रहे हैं, 23 लाइक है, मतलब 16 में से कितने लोग चले गए? 7 लोग अभी निकल गए। उनको लगा अब वापस काम की चीज आएगी तो हम आ जाएंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि बीच में हम कमेंट का भी जवाब देते हैं। कार्तिक कुमार, आपसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। लालचंद शर्मा लिखते हैं, सर आपका वर्क बहुत बढ़िया है, अहमदाबाद में ट्रेनिंग चालू है क्या, और स्टेंसिल कहाँ से मिलेगी रिबॉर्डिंग के लिए? भवानी शंकर, देखो स्टेंसिल मेरे से ही मिलेगी, आपको मुझे कॉल करना है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीन ने अपना काम कर दिया, ठंडी हवा चालू होगी। भवानी शंकर दास लिखते हैं, सर नमस्कार। चंद्रभूषण कुमार लिखते हैं, सर जब भी आप लाइव होते हैं उसका एक समय बताएं प्लीज। देखिए, एक समय नहीं हो सकता, जब प्रैक्टिकल आता है तभी हम आते हैं, ठीक है? मकरंद उबैया लिखते हैं, ये लो। और भूपेश पारेख लिखते हैं, सर मुझे भी क्लास ज्वाइन करना है, मैं आपको कब मिल सकता हूँ? देखिए भूपेश पारेख, मैं अभी 5 दिन की ट्रेनिंग जो सभी कुछ सिखाने के लिए कर रहा था वो बंद कर दी है। 5 दिन सिर्फ रिबॉलिंग सीखने आना है तो आप आ सकते हैं। 15,000 रिबॉलिंग की मतलब सीखने की कॉस्ट होगी। उसमें हम ये भी बता देंगे, स्टेंसिल आपको मिल जाएगी और शोल्डर पेस्ट मिल जाएगा, ठीक है? और भवानी शंकर लिखते हैं, सर मेरे को भी स्टेंसिल चाहिए, कैसे मिलेगा? देखिए, ये स्टेंसिल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टेंसिल तभी मिलेगी जब बहुत सारे लोग उसे यूज करते हैं,
क्योंकि इसकी रिवॉल्विंग बहुत कम लोग करते हैं, तो इसकी जब लोग बहुत सारे करना शुरू करेंगे तो ट्रेनिंग मेरे से ले लेने के बाद बहुत सारे लोग काम करेंगे, तो फिर बाद में सप्लाई आ जाएगी चालू अपने आप। क्योंकि एक पीस कोई डीलर नहीं मंगाता। जैसे अभी चंद्रकांत भाई को एक चीज चाहिए, एक स्टेंसिल चाहिए, हाँ नहीं मिलेगी, बिकॉज वो ऑर्डर करेगा तो बल्क ऑर्डर करेगा ताकि उसको मुनाफा हो। RT809 चंद्रकांत कुमार लिखते हैं, सर RT809H प्रोग्रामर चाहिए, इसका क्या? देखिए मैं कोई सेलिंग का काम नहीं करता हूँ, मैं चाहिए तो आपको डायरेक्ट नंबर दे सकता हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। टेक्नोलॉजी गुरु लिखते हैं, सर जी लाइव ठीक है। भवानी शंकर दास, सर लाइव ठीक है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं, लाइव ठीक है मतलब कुछ प्रॉब्लम था लाइव में? देखो ये काम अब रेडी है, हमें अब चेक करना बाकी है सिर्फ। डायोड टेस्ट की रीडिंग ले लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा कि क्या प्रोसेसर लगी है या नहीं लगी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्रिस्टल की रीडिंग लेंगे। क्रिस्टल की 2 पॉइंट ग्राउंड होती है और 2 सिग्नल पॉइंट होते हैं। यहाँ 0.966 बता रहा है और एक जगह 0.737 बता रहा है, मतलब कनेक्शन तो है अभी आईसी के साथ। ठीक है, अभी हम 1 वोल्ट कोर सप्लाई का देखेंगे, 0.034, दैट मीन्स अभी ये कनेक्टेड है। अगर जो ये कनेक्टेड नहीं होती प्रोसेसर तो ये रीडिंग इतनी लो नहीं होती। ये प्रोसेसर की रीडिंग है कोर सप्लाई की। ठीक है, यहाँ पे 1.5 वोल्ट जो रैम में भी जाते हैं और साथ ही साथ प्रोसेसर में, तो वो भी हम चेक कर रहे हैं साथ में। 0.223 ओके है। ये 3.3 वोल्ट जो प्रोसेसर में जाएंगे और यहाँ पे 0.397 ओके, कोई सॉर्टिंग नहीं है अभी तक। ठीक है, और हम अब डेटा लाइन चेक कर लेते हैं। डेटा लाइन देखो, 0.5, 0.5, 0.5, 0.582, 0.58, 0.58, 0.58, 0.58, यहीं चेक कर लेते हैं। 0.58, 0.58, 0.58, 0.58, 0.58, सब इक्वल होने चाहिए और वो इक्वल है। 0.58, 0.58, 0.58, 0.58, 0.58, 0.58। ठीक है, तो डेटा लाइन तो हमने अभी चेक कर ली, अभी तक तो सही है। जो एलवीडीएस आउटपुट निकलते हैं वो चेक कर रहे हैं हम। कोई भी ओपन पॉइंट ना शॉर्ट हमें दिखा। ठीक है, तो इसका मतलब आईसी ठीक से जुड़ गई है। डायोड टेस्ट की रीडिंग जो कोर सप्लाई की है वो चेक करना बाकी है। 0.040 होना चाहिए, लेकिन इतना ठीक है। 0.3036, लेकिन जो प्रोसेसर हमने निकाली थी उसमें आपने देखा था कि 0.069 था। ठीक है, और ये रीडिंग 0.037 है, मतलब वो प्रोसेसर मतलब ओपन थी। ठीक है, वो प्रोसेसर खराब थी।
चलो अभी इसे चेक कर लेते हैं। वो बोर्ड एक छोटा सा बोर्ड होगा, देखो उधर पड़ा है नहीं, इसके अलावा एक छोटा बोर्ड इसमें लगता है, ये वाला नहीं, इसी साइज का होगा, ये वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं, क्या होगा पावर सप्लाई कनेक्ट करने के बाद। हमने अभी स्टैंड बाई 3.3 नहीं देखा था, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, 0.106 मतलब शॉर्टिंग नहीं है। और जो स्विच होने के बाद जो 1.2 वोल्ट यहाँ पे दिखेंगे वो भी देख लेते हैं। 0.198, ओके, जो HDMI कंट्रोलर और प्रोसेसर में जाएंगे। सबसे पहला काम हमारा 3 टाइम ब्लिंक का फॉल्ट था इसमें, वो देख लेते हैं। ये वाइट लाइट आ गई, मतलब चालू हो गया टीवी। ठीक है, पहले क्या था, रेड लाइट ब्लिंक कर रही थी 3 टाइम। ओके, अभी हम वेट करेंगे। ठीक है, गर्म होके खराब ना हो जाए। 12 वोल्ट टिकॉन की चेक कर लेंगे अब जो दिखाने वाला हूँ वो आपके लिए वोल्टेज चार्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी सप्लाई का जो जो सप्लाई बनेगी। सबसे पहले हम 12 वोल्ट टिकॉन के देख लेते हैं, क्या टिकॉन में जाने वाले 12 वोल्ट बन रहे हैं, तो बन रहे हैं। ठीक है, और जो सप्लाई नहीं बन रही थी वो सभी देख रहे हैं हम। 1 वोल्ट यहाँ पे कोर सप्लाई, ठीक है, बन रही है। यहाँ पर 3.3 वोल्ट हमें नहीं दिख रहे थे, बनने लगे। 1.5 वोल्ट जो नहीं बन रहे थे बनने लगे। 5 वोल्ट, ठीक है, बनने लगे। और ये 5 वोल्ट बनने लगे। ठीक है, और 1.2 वोल्ट यहाँ पर क्या वो बन रहे हैं, देखो कॉइल से आउट होकर यहाँ से 1.167 मतलब 1.2 वोल्ट बन रहे हैं। ठीक है, और सिग्नल भी सभी बन रहे होंगे, करीब करीब 1.7 बताएंगे, बिकॉज अभी हमने डिफरेंशियल लगाया नहीं है। ठीक है, डिफरेंशियल आउटपुट क्या होता है, रजिस्टर का डिफरेंस 100 ohms का रजिस्टर होगा, डिफरेंस 1.2 वोल्ट बताएगा। ये अभी ये क्लॉक है, क्लॉक में रीडिंग अलग आएगी। ठीक है, यहाँ पे 1.7 के करीब वोल्टेज सिग्नल के भी बन रहे हैं। तो क्या पिक्चर बनेगी, इंपॉर्टेंट तो पिक्चर है ना, क्योंकि टीवी चालू नहीं हुआ तो क्या हुआ। क्या खाली इंडिकेटर लाइट दिखाना है कस्टमर को कि भाई इंडिकेटर लाइट आ गई है। तो हम मदरबोर्ड टेस्टर पे चेक कर लेते हैं। ये थोड़ा हमने मुश्किल टास्क किया था, उससे अच्छा टास्क वो था कि हम स्टेंसिल पे दोबारा रखकर आईसी को रिबॉल्व वापस करते हैं। लोगों को ये भी नया सीखने को मिला ना, ये हाँ, लेकिन ये उससे थोड़ा टिपिकल है, बिकॉज अगर जो वो आप करोगे ना तो करीबन घंटों तक करते रहोगे और बिगड़ेगा काम, आईसी खराब भी हो सकती है, बिकॉज हीट भी ज्यादा मिल रहा है।
मॉनिटाइजेशन पे फर्क पड़ता है। टीवी चालू होता है ना दूसरे जगह पे, तो यूट्यूब काउंट कर लेता है कि भाई जिसका वीडियो चल रहा था ना, मोनेटाइजेशन पे इफेक्ट आती है उसकी। चलो टीवी को बंद किया है हमने भी। काम करना है HDMI केबल। देखो फिर बातचीत चालू हो गई है ना। मेरे को तो नहीं, मेरे पास तो टाइम है नहीं इतना जितना लोगों का दिखता है मुझे खाली टाइम। देखो बातचीत करने के लिए कितना समय मिल जाता है लोगों को। देखो अभी हमने टीवी को ऑन किया है, इंडिकेटर लाइट यहाँ पे डिम इंडिकेटर जल रही है और यहाँ पर टीवी स्टार्ट हो चुका है। इसमें जो प्रॉब्लम थी, क्या था, 3 टाइम ब्लिंक, उसे हमने सॉल्व कर दिया सक्सेसफुली। क्या प्रॉब्लम थी? ये प्रोसेसर खराब थी, ठीक है, ये प्रोसेसर खराब थी। इसकी जगह हमने दूसरी प्रोसेसर दूसरे बोर्ड से निकाल के डाली, नई नहीं है। अभी तक मुझे भी नहीं पता था कि ये चालू होगा या नहीं, बिकॉज मुझे नहीं, वो बोर्ड स्क्रैप बोर्ड था, उसको पावर देके चालू करने से कोई इंडिकेटर नहीं था, नो इंडिकेटर था। प्रोसेसर चालू है वो भी नहीं पता था। फिर भी देखो इतनी डेयरिंग, इतनी हिम्मत और इतना समय हमने दिया कि जजमेंट ले पाए अभी कि भाई हमारा जो दूसरा बोर्ड है उसकी प्रोसेसर चालू है। तो अगर जो बंद निकलती तो क्या करना पड़ता? सब मेहनत पूरा निकालना पड़ता और वापस से पूरा लगाना पड़ता। ये रिबॉलिंग तो आपने देखी ना, कितनी मेहनत वाला टास्क है। इसकी हीट सिंक कहाँ रखी है देखना चंद्रकांत, व्हाइट कलर की हीट सिंक है। इधर तो कहीं नहीं है, आपने उस साइड ही रखी है। मैं बैठा हूँ तब से नहीं देखी। नहीं देखी? चलो अभी वीडियो को जल्दी से एंड करते हैं। सो दोस्तों आपको कैसा लगा जरूर बताना, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। अपने दोस्तों तक वीडियो पहुंचाना है तो ये लिंक को कॉपी करके आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं। और लास्ट में जाते जाते कुछ कमेंट जो बाकी रह गए थे हम जब काम कर रहे थे, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी गुरु लिखते हैं पीसीबी का चेजिस नंबर क्या है। देखिए अभी तक तो मैंने चेजिस नंबर देखा नहीं, लेकिन चेजिस नंबर बता देता हूं मैं आपको। इसका चेजिस नंबर है A1998264B, ठीक है, इस बोर्ड का चेजिस नंबर। और एक और है कमेंट, वो क्या है, चंद्रभूषण लिखते हैं, अब वो दिख नहीं रहा है कमेंट। अच्छा अब आए, कहाँ गया चंद्रकांत कुमार नंबर? नो, नो सर। अच्छा चंद्रकांत भूषण कुमार लिखते हैं कि ये नहीं होगा। मैंने पूछा था कि क्या ये प्रोसेसर अभी मैं इस तरह से कर रहा हूँ एक एक बॉल्स लगा के, तो क्या होगा या नहीं होगा, तो उन्होंने ना लिखा, आप फेल हो गए। ठीक है, आपने किया कि
नो मीन्स नो, और यहाँ पे यस हो गया क्योंकि यहाँ पे बोर्ड चालू है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट चालू है। अभी संजय नायक लिखते हैं सर 1 मंथ ट्रेनिंग का प्राइस क्या है, मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मुराद वीरानी लिखते हैं सर आपके वीडियो को जितना लाइक करो उतना कम है, तो लाइक कर दो। एक लाइक ही कर सकते हो, एक आदमी एक लाइक कर सकता है, दोबारा लाइक करोगे तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर लाइक डिसलाइक लाइक डिसलाइक होता रहेगा। तो आप एक बार कर दीजिए, कम से कम एक बार ही करना होता है। राकेश कुमार लिखते हैं नाइस वीडियो। पार्था प्रतिम घोष लिखते हैं आप अगर जो अपनी अलग अलग आईडी बनाते हो, ईमेल आईडी, और उसके थ्रू लॉगिन करके कर सकते हो, एक एक लाइक बढ़ा सकते हो। ये तो आपके ऊपर होगा कि मेरे लिए आप क्या क्या कर सकते हो। पार्थम घोष लिखते हैं सर आई एम वाचिंग lying in bed cause my left leg was cracked in few days ago। मतलब पार्था प्रतिम घोष लिखते हैं कि उनकी जो लेफ्ट लेग है वो एक्सीडेंट से खराब हो गई थी, प्रॉब्लम हुआ था उनको, तो अभी बेड पे देख रहे हैं मेरा वीडियो। चलो आपको मजा तो दे रहा हूँ किसी भी हालत में, ठीक है। जल्दी से ठीक हो जाओ पार्था घोष। पार्था घोष लिखते हैं लाइव वीडियो इज बेस्ट सर जी। पार्था घोष फिर से लिखते हैं 100% चालू होगा सर। देखो अभी चंद्र भूषण ने लिखा नो, इन्होंने लिखा यस, आप पास हो गए। प्रथम प्रतिम घोष लिखते हैं नो सर एक्सेप्ट यू नो वन ट्रेनर सो दिस टाइप ऑफ लाइव वीडियो सर जी। देखिए वही है, ये हिम्मत की बात हो गई कि लाइव में आके फेल हो जाना किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच में मैं चालू करूं 3 टाइम ब्लिंक और नो इंडिकेटर हो जाए। 3 टाइम से भी वर्स्ट केस नो इंडिकेटर हो गया, प्रोसेसर ही डेड हो गई, तो फिर आपका कचरा हो जाएगा, इज्जत का फलूदा हो जाएगा। तो कोई भी नहीं आता है लाइव में ये काम करने के लिए। मनोज सर लिखते हैं, मनोज दास लिखते हैं सर आपकी रिवॉल्विंग एकदम फर्स्ट क्लास है। आशीष वर्मा लिखते हैं सर मुझे ईएमएमसी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर करवाइए सर। ठीक है, आपको एक एक सॉफ्टवेयर चाहिए तो मैं भेज सकता हूँ। मॉडल नंबर दीजिए, उसके हिसाब से मैं आपको भेज दूंगा। टेक्नोलॉजी गुरु लिखते हैं थैंक्स। चलो अभी इस वीडियो को मैं एंड करूंगा और इसी वादे के साथ कि दोबारा मुझे नए वीडियो के साथ आना है। टेक्नोलॉजी गुरु फिर से लिखते हैं यू आर लेजेंड। देखो अभी मैं बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ एक एक, क्योंकि बहुत स्लो मोशन में ये सारे जो चैट है ना बहुत धीमे धीमे आते हैं। थैंक यू। लेजेंड लिख रहे हैं तो लेजेंड हूँ शायद कि आपकी नज़र में, लेकिन मैं अपनी नज़र में हमेशा ये सोचता हूँ कि कल मुझे और सीखना है और सीखना है और सीखना है, ये मेरा कभी बंद नहीं होता है सीखने का प्रोग्राम। थैंक यू। मैं इस वीडियो स्ट्रीम को अब एंड कर रहा हूँ, कोई और कमेंट नहीं पढ़ूंगा, इस वादे के साथ कि दोबारा हमें लौटना है नेक्स्ट वीडियो के, कोई भी बढ़िया वीडियो जब भी हमारे पास नया रिपेयरिंग आता है तो आपको दिखाएंगे। थैंक्स ए लॉट, बाय। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात।